ट्वीट पर घिरे दिग्विजय सिंह। जी हां, एक ट्वीट किया और उसके बाद मचा बवाल। दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। उन पर सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का आरोप लगा है। आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से जैन मंदिर को लेकर एक ट्वीट किया दरअसल, जिसमें उन्होंने लिखा कि प्रसिद्ध जैन तीर्थ कुंडलपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ता जबरन शिवलिंग लेकर मंदिर परिसर में घुसे और उत्पात कर रहे हैं। इस पोस्ट के वायरल होते ही प्रशासन ने फौरन जांच के लिए अफसरों को मौके पर भेजा। जांच में पता चला कि संबंधित जानकारी पूरी तरीके से भ्रामक और तथ्यहीन है। इसके बाद जैन समाज और हिंदू समाज के लोगों ने मंगलवार रात कोतवाली में एक आवेदन देकर दिग्विजय सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। पुलिस ने वायरल पोस्ट में लिखी गई सभी तथ्यों की जांच की और उसके बाद दिग्विजय सिंह के खिलाफ धारा 153, 505 और 177 आईपीसी के तहत अपराध दर्ज कर लिया गया। तो मध्य प्रदेश की राजनीति वैसे ही दिग्विजय सिंह बनाम बीजेपी और संघ के नाम पर गरमाई रहती है। ऐसे में कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के निशाने पर लगातार बीजेपी और संघ परिवार रहता ही है और उनके बयान पर विवाद भी अक्सर खड़े होते रहते हैं। और अब तो बात एफआईआर तक पहुंच गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। जैन तीर्थ को लेकर दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया था और जिसमें लिखा था कि कार्यकर्ता बजरंग दल के शिव की मूर्ति लेकर मंदिर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। इसे लेकर बाकायदा पूरा जब प्रशासन एक्टिव हुआ तो ऐसे में ये तथ्यहीन पाई गई। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए साथ ही साथ अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नेहा बग्गा जी हमारे साथ जुड़ रही हैं। नेहा जी, आपसे समझना चाहेंगे, हालांकि जिस तरह से एफआईआर दर्ज हुई है और बजरंग दल का आरोप भी है कि सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की पूरी कोशिश दिग्विजय सिंह की थी, क्या कुछ प्रतिक्रिया आपकी तरफ से? ये पहली बार नहीं है कि श्रीमान दिग्विजय सिंह जी ने भ्रम पैदा करने का, झूठ फैलाने का काम किया है। दिग्विजय सिंह जी एक रेगुलर ऑफेंडर हैं और इस प्रकार के काम पहले भी करते रहे। पूर्व में भी आपने देखा होगा कि एक मस्जिद के ऊपर झंडा दिखा दिया उन्होंने भगवे रंग का, उसके ऊपर भी उन्होंने फिर उस ट्वीट को वापस डिलीट किया। तो इस प्रकार की गतिविधियों में दिग्विजय सिंह सदैव से रहे हैं, चाहे हिंदू आतंकवाद का मामला हो, चाहे हिंदू सैपरेंट टेररिज्म को गढ़ने का काम हो, या फिर जो राष्ट्रवादी दल है, जो राष्ट्रवादी संगठन है, उनके ऊपर झूठे आरोप लगाने का मामला हो। निश्चित तौर पर ये सोची समझी साजिश है दिग्विजय सिंह जी की और कानूनी कार्रवाई होनी थी, होनी भी चाहिए। जी बिल्कुल। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए इस विषय पर। डॉक्टर राम पांडे, आपसे समझना चाहेंगे, इस तरह की भ्रामक पोस्ट करने का क्या मतलब है? सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ती है बीजेपी, अक्सर बोला जाता है, लेकिन इसमें इनिशिएट कौन कर रहा है? जी सॉरी मैडम, मैं देख नहीं पाया, आप ही बता दीजिए क्या लिखा है उन्होंने। जी बिल्कुल, जिस तरह से ये ट्वीट उन्होंने किया और उन्होंने लिखा कि जैन मंदिर में बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो जबरदस्ती पिंडी लेकर घुसने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि जैसे ही उन्होंने ट्वीट किया उसके बाद प्रशासन एक्टिव हुआ। जब सब देखा गया तो पाया ये गया कि ये तथ्यहीन है, ऐसा कुछ भी नहीं है और इसीलिए फिर बजरंग दल ने जाकर शिकायत दर्ज कराई, एफआईआर दर्ज करवाई। जी जी जी, तो देखिए, पहली बात तो दिग्विजय सिंह जी जो बोलते हैं वो सच बोलते हैं। जब हम गहराई में जाएंगे तो उसमें सच्चाई निकलेगी। अब एफआईआर का तो ऐसा है ना, हमारे देश में ब्रजभूषण सिंह पर तो एफआईआर होती नहीं है, जो ओलंपिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म करता है। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, उन पर तो एफआईआर होती नहीं है। डॉक्टर राम पांडे, सवाल इसका नहीं है, एफआईआर नहीं होती अपने आप में एक अलग विषय है, लेकिन अभी जो सवाल है वो ये कि क्या इससे मध्य प्रदेश का माहौल खराब नहीं होगा? तो बीजेपी करती है ना। देखिए, जहां चुनाव आते हैं वहां बीजेपी दंगे करती है। बंगाल में चुनाव थे वहां दंगे किए, कर्नाटक में चुनाव हुए वहां दंगे किए, दिल्ली में चुनाव थे वहां दंगे किए, यूपी में चुनाव हुए वहां दंगे किए। जब चुनाव आते हैं तो बीजेपी का काम ही है दंगा करना, और हमारा काम है कि कैसे भी सौहार्द बना रहे, कहीं भी दंगा ना हो, लोग आपस में मिलजुल कर रहें, प्यार से रहें। तो ये हमारा काम है, बीजेपी का काम है। बीजेपी कर रही है दंगे फैलाने का। डॉक्टर राम पांडे, जब इसकी तस्दीक की गई तो प्रशासन को कुछ भी नहीं मिला। आप बीजेपी पर तो आरोप प्रत्यारोप कर सकते हैं, लेकिन क्या प्रशासन की कार्रवाई पर भी आपको सवाल है? उस पर भी शक है? बीजेपी की जेब में है, बीजेपी जो कहेगा वही तो प्रशासन बोलेगा। आप मीडिया वहां गया क्या चेक करने के लिए? भाई, प्रशासन तो वो बोलेगा जो मुख्यमंत्री कहेगा, भारतीय जनता पार्टी कहेगी। तो विश्वास तो आप किसी पर भी नहीं करते ना, तो फिर कोई भी जाए उससे फर्क क्या पड़ता? नेहा जी,
इस पर जवाब चाहिए। उन्होंने कहा कि जेब में प्रशासन तो भाई वो तो जैसा कहते हैं वैसा करते हैं, माहौल बिगाड़ने का काम बीजेपी करती आई है और इसीलिए कुछ गलत नहीं किया दिग्विजय सिंह ने। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है कि पूर्व में भी दिग्विजय सिंह जी ने इस प्रकार के फर्जी ट्वीट किए हैं और ये प्रमाणित हुए हैं। इस बार भी उन्होंने इसी प्रकार का प्रयास किया, एक राष्ट्रवादी दल को इस प्रकार से बदनाम करने का प्रयास किया है और तथ्यों में कुछ नहीं निकल कर आया। झूठा एक जो इन्होंने ट्वीट किया है दिग्विजय सिंह जी ने, वो सामने आया है। निश्चित तौर पर जब इस प्रकार की भ्रामक परिस्थिति पैदा करने का काम दिग्विजय सिंह जी करेंगे तो कार्रवाई भी होगी, एफआईआर भी होगी और प्रशासन जो है वो अपना काम करेगा। मुझे लगता है कि राम पांडे जी को ना तथ्य पता है, ना उन्होंने ट्वीट देखा है, ना उन्होंने इसकी पुष्टि की है। बस वो जुड़ गए हैं आपके चैनल पे, तो मैं आग्रह करूंगी कि वो भी पुष्टि करें और कांग्रेस पार्टी सामने आकर माफी मांगे कि किस प्रकार से डॉक्टर राम पांडे, इस पर आपका काउंटर चाहिए। और वाकई में देखिए, इतने जिम्मेदार हैं, सांसद हैं और पूर्व सीएम भी रहे मध्य प्रदेश के। ये राजनीतिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन सांप्रदायिक सौहार्द का जो माहौल है वो बना रहे, ये जिम्मेदारी भी तो है नागरिक होने के नाते। देखिए, ट्वीट मैंने देखा नहीं है, आपने कहा, मैंने विश्वास कर लिया क्योंकि मैं आपको मानता हूं कि आप सच बोल रही हैं। यदि यही बात बीजेपी बोलती तो हो सकता है मुझे डाउट होता। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये ट्वीट किया हुआ है, लेकिन ये जो एफआईआर है, आज बताइए कोई आदमी एफआईआर करने जाता है थाने में तो कभी एफआईआर नहीं होती, कोई गरीब आदमी चला जाता है तो ठीक है, लेकिन हमारे नेता पर तुरंत एफआईआर होती है और पूरे प्रदेश में 50 जगह एफआईआर हो जाती है। हम काम क्या कर रहे हैं भाई? दिग्विजय सिंह जी हो, हमारा काम है कि प्रदेश के अंदर, देश के अंदर सौहार्द बना रहे और प्रशासन तो भारतीय जनता पार्टी की जेब में है, जैसा भारतीय जनता पार्टी। लेकिन इसकी शुरुआत किसी को तो करनी पड़ेगी डॉक्टर राम पांडे, और कम से कम यदि आप आरोप लगाते हैं तो शुरुआत आपसे होगी तो और बेहतर रहेगा। फिर आरोप लगाना और आसान हो जाता है और लोग समझते भी, उतनी गंभीरता से लेते भी हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल आप दोनों का, नेहा जी आपका भी और डॉक्टर राम पांडे आपका भी बहुत शुक्रिया।